हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। यानी इस एपी में कितने टर्म है जिसका सम, कितने टर्म इस एपी का सम 636 होगा। यानी इस एपी के कितने टर्म का सम 636 होगा। ठीक है, यानी एन फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। गिवन क्या है? गिवन है a equal to 9, d equal to 17, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ठीक है, सम गिवन है s, सम ऑफ n टर्म, सपोज दैट नंबर ऑफ टर्म इसमें n है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू 636। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये Sn का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू 636। n के प्लेस पे n ही लिखेंगे। n फाइंड करना है 2a, 2 इंटू a है 9 गिवन है, प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 8 है, इक्वल टू 636। ठीक है, n अपॉन 2 इंटू 9 टू जा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू d 8 इज इक्वल टू 636। 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, n इंटू 2 अपॉन 2, ये 2 कॉमन लेंगे यहाँ 9, n माइनस 1 इंटू 2 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ 2 4 जाए 4 इज इक्वल टू 636। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, n इंटू 9 प्लस 4 इंटू n, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। ठीक है, n इंटू 9 और प्लस 4, 9 माइनस 4 5 प्लस 4n, 9 माइनस 4 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। n मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू n 5n प्लस 4 इंटू n स्क्वायर 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। 4n स्क्वायर इसको पहले लिख लेंगे, 4n स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n, लेफ्ट साइड लाएंगे 636, राइट साइड प्लस है, लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस होगा, माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 53 माइनस 48, 53n से 48n माइनस करेंगे तो 5n आएगा, 53 से 48 मल्टीप्लाई करेंगे 636 इंटू 4 के इक्वल आएगा, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, ये दोनों पेयर में क्या कॉमन है? n, ओनली n कॉमन है, 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन है, यहाँ 12 4 जा 48, 4n माइनस कॉमन है तो ये साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 53
53 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 636 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन आएगा, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन। नेक्स्ट n माइनस 12, n माइनस 12, n माइनस 12 इक्वल टू 0, is equal to 0. Both are 0. 4n plus 53 is equal to 0 and n minus 12 is equal to 0. इससे n का वैल्यू क्या होगा, 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। n का वैल्यू एक आया माइनस 53 अपॉन 4। ये नॉट पॉसिबल क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी नेचुरल नंबर होगा, ये रिजेक्टेड या नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, n माइनस 12, देयरफॉर n इक्वल टू 12, तो n का वैल्यू क्या है 12। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12। ये रहा आंसर। 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, किस फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टू 5, a is equal to 5. The last term is nth term, n equal to 45, और क्या गिवन है, sum 400, sn equal to 400. Find the number of terms and common difference. Find करना है, n means number of terms, common difference means d. n और d का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म गिवन है 45, इसके प्लेस पे 45 इज इक्वल टू a 5 प्लस nth टर्म, पहले सम फाइंड कर लेंगे, सम के हेल्प से आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला लगता है sn का, और इसमें लास्ट टर्म 45 है। ठीक है, लास्ट टर्म 45, a इक्वल टू nth टर्म 45, लास्ट टर्म 45 है इसका, नहीं लास्ट टर्म यहाँ sn का वैल्यू गिवन है, sn इक्वल टू sn के प्लेस पे यानी सम ऑफ n टर्म 400 इक्वल टू n बाई 2, n बाई 2 इंटू a, और a फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n, l मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, इसका लास्ट टर्म है 45, तो यहाँ 45 400 इज इक्वल टू 45 प्लस 5, n बाई 2 इंटू 50, 45 प्लस 5 50, 2 से 25 टाइम, देयरफॉर n इक्वल टू 400 अपॉन 25, 21 जा 20, 15, 26, यानी n इक्वल टू कितना है 16। ठीक है, एक वैल्यू आ गया n, ये एक आंसर हुआ। n का वैल्यू d फाइंड करना है, n इसका 45 है, nth टर्म 45 है, n इक्वल टू 45 ये गिवन है, nth टर्म 45, nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45,
ए का वैल्यू गिवन है 5, ए के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, 5 प्लस n माइनस 1, n ऑलरेडी यहाँ 16 आया है, 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, 5 प्लस 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 45, 15d इक्वल टू 45, ये 5 राइट साइड जाएगा -5, 5 इक्वल टू 40, देयरफॉर d इक्वल टू 40 अपॉन 15, 40 अपॉन 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, d इक्वल टू, देयरफॉर d इक्वल टू 8 अपॉन 3, ये d का वैल्यू 8 अपॉन 3 एंड n 16, n और d फाइंड करना था। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there in there? How many terms are there and what is their sum? The first term and the last term of AP. First term given है, first term means A given है, A 17, और last term, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म को एल भी लिखते हैं और nth टर्म भी लिखते हैं एन। ये गिवन है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस का भी वैल्यू गिवन है 9। फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n और Sn फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चंस है, फाइंड करना, n और Sn का वैल्यू फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म nth टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth का टर्म का फॉर्मूला है n के प्लेस पे पुट करेंगे 350, तो यहाँ 350 इक्वल टू a का वैल्यू 17, तो यहाँ 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी गिवन है 9, तो यहाँ होगा 9, 350, 17 लेफ्ट साइड लाएंगे -17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 315 से 17 माइनस करेंगे, 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 1 3, और ये 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9, इससे डिवाइड होगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और ये बचा 63 यानी 63, 9 7 जा 63, n माइनस 1 इक्वल टू 37, देयरफॉर n इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38, n का वैल्यू 38 आया। तो एक वैल्यू यहाँ n का वैल्यू 38 फाइंड हुआ। नेक्स्ट, Sn यानी Sn का वैल्यू, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। Sn n के प्लेस पे पुट करेंगे यहाँ 38, क्योंकि n का वैल्यू 38 आया, तो n is 38 इज इक्वल टू 38/2 इंटू a 17 है, प्लस लास्ट टर्म गिवन है 350, यहाँ लास्ट टर्म गिवन है 350, तो 350 2 से 19 टाइम
एस 38 यानी 38 टर्म का सम क्या होगा 19 इंटू ये ऐड हो जाएगा दोनों प्लस होगा 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 367 19 9 7 जा 63 6 9 6 जा 54 और 660 और ये 9 3 जा 27 और 6 33 यहाँ 7 6 3 3 7 9 6 equal to 6973 equal to 6973 ये SN का वैल्यू है। तो N और SN दोनों फाइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 7 number, find the sum of first 22 terms of an AP which D is 22 term of AP which D यानी common difference 7 and 22nd term is 149. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7. D का वैल्यू यानी common difference given है 7 and 22nd term is 149 यानी T 22nd equal to 149। T 22nd को क्या लिख सकते हैं A plus 21D। T 22 यानी 22 टर्म को A plus 22 minus 1 21D is equal to 149। A plus 21 into D और D है 7 equal to 149। A plus 21 7 जा 147 equal to 149। Therefore A is equal to 149। ये राइट साइड जाएगा माइनस होगा 147 is equal to 2। A का वैल्यू कितना है 2। A और D है T22 149 हो। क्या फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म यानी SN का फॉर्मूला आता है SN का फॉर्मूला n/2 into 2A n/2 SN equal to n/2 into 2A plus n-1 into D। n के प्लेस पे 22 पुट करेंगे क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है। देयरफॉर S22 is equal to n/2 यानी 22/2 into 2A फर्स्ट टर्म 2 आया है यहाँ 2 into 2 plus n-1 22 minus 1 into D। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ 7 है या 7 2 से 11 टाइम कैंसिल होगा इक्वल टू 11 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 22 माइनस 1। डी का वैल्यू यहाँ 7 पुट कर देंगे। डी का वैल्यू 7 है तो यहाँ डी के प्लेस पे 7 पुट करेंगे। 2 2 जा 4 22 माइनस 1 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 21 into 7 147 is equal to 11 into 147 plus 4 151 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S22 is equal to 151 multiply by 11 151 1516 516 1661 1661 ये
S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स का सम ये है। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Find the sum of 51 term of an AP whose second means second term given है 14, second term 14 और क्या third term 18, T3 equal to 18, second term 14 और third term 18। second term को क्या लिखते हैं, T2 को A प्लस डी, तो A प्लस डी इक्वल टू 14 और ये थर्ड टर्म को लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 18, A प्लस 2D इक्वल टू 18। और फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे, ठीक है। सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, फर्स्ट है a प्लस d, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस d इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट साइन देते हैं, ये प्लस है या माइनस, माइनस ये माइनस होगा। अब ये माइनस है प्लस है, कैंसिल, 2d माइनस d, d इज इक्वल टू 18 माइनस 4, d इक्वल टू 4 आया। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे d का 1 या 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करेंगे, d इक्वल टू 4 आया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें d के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, a प्लस 4 इक्वल टू 14, देयरफॉर a इक्वल टू 14, ये राइट साइड जाएगा -4, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10। अब a और d दोनों का वैल्यू आ गया। क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 term। we have to find S51। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये है Sn का फॉर्मूला। n के प्लेस पे 51 पुट करेंगे तो S51 इज इक्वल टू n/2 यानी 51/2 इंटू 2a, 2 इंटू a, और फर्स्ट टर्म a है, यहाँ 10 आया है, 2 इंटू 10 प्लस n-1, n के प्लेस पे 51 है तो 51 इंटू d, और d का वैल्यू यहाँ 4 आया है, ये वैल्यू यहाँ d पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 10 टू ज़ा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4, 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 4 200। S51 इक्वल टू 51/2 इंटू 200 प्लस 20, 220 2 से डिवाइड होगा 110 इक्वल टू 51 इंटू 110। 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 1 516 5 इक्वल टू
इक्वल टू 5610, S51 इक्वल टू 5610। ये आंसर इसका 8 नंबर क्वेश्चन का 5610। Next, 9 number. If the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17th term is 289, find the sum of first n term. यानी कि 7 टर्म का फर्स्ट 7 टर्म का सम है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है, गिवन है S7 is equal to 49। ठीक है, S7 इक्वल टू 49 एंड अब S7 के प्लेस पे क्या होगा, S7 इक्वल टू n/2। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, n के प्लेस पे 7 देंगे, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49। ठीक है, Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ s n के प्लेस पे 7 पुट करेंगे तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 49। ये गिवन वैल्यू है, ये गिवन है 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49। दैट इज 2 इससे कॉमन आएगा, यहाँ 2a और 6d से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 2/2, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ a प्लस 2 3 जा 6, 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3d के साथ 7 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा तो 49/7, 7 7 जा 49, a प्लस 3d इक्वल टू 7 और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 3d इक्वल टू 7। नेक्स्ट, ये तो S7 गिवन था, उससे एक इक्वेशन फाइंड हुआ, एक और गिवन है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी S17 टर्म का सम है 289। ये गिवन है, ये गिवन वैल्यू है। S17 के प्लेस पे क्या होगा, इसी तरह इसमें भी Sn के फॉर्मूला पे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d के प्लेस पे n के प्लेस पे वहां 17 पुट करेंगे तो n/2 मीन्स 17/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 289। 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289। 17 इंटू यहाँ 2a और 6d, 2a प्लस 6d में 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे अपॉन 2 कॉमन आएगा तो यहाँ a प्लस 2 8 जा 60, 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 17। अब ये a प्लस 8d इज इक्वल टू a प्लस 8d के साथ 17 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा 289/17। 17 से 17 टाइम होता है 289, देयरफॉर a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये इक्वेशन सेकंड होगा। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकेंड क्या है, a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इक्वल टू 17, और फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7। माइनस कर रहे हैं तो अपोजिट साइन, माइनस करने पे अपोजिट साइन होता है, तो a यहाँ सारा का अपोजिट साइन प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस। अब ये सारे नीचे वाले टर्म का साइन जो नीचे है बॉटम में वो होगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 8d माइनस 3d 5d, 8d ये माइनस, अब साइन इसका ये नीचे का माइनस होगा, 8d माइनस 3d 5d, 17 माइनस 7 इक्वल टू 70 माइनस 7 इक्वल टू 10, therefore d equal to 10 upon 5, 5 2 जा 10, d equal to 2। अब किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे d का, पुट d यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, the value of d in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करेंगे, d इक्वल टू 2 है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू डी और d इक्वल टू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 3d, 3 इंटू डी और d का वैल्यू वहाँ 2 आया है, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू यानी a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, therefore a इक्वल टू 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब a 1 है और d 2 है, ठीक है, therefore क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है, n टर्म, therefore Sn equal to sum of first n term means Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये होता है फॉर्मूला। इक्वल टू n तो n ही रहेगा क्योंकि n टर्म का वैल्यू, सम ऑफ n टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो n by 2 into 2 into a और a equal to 1 plus n minus 1 into d, और d का वैल्यू 2 है, 2 होगा, इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2, 2 इंटू n, 2n माइनस 1 इंटू 2 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n, 2n 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू n इंटू n, n स्क्वायर, यानी Sn इक्वल टू n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म का सम क्या होगा, s n स्क्वायर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, so that A1, A1, 2, 3 up to n form an AP where n is defined as below. An equal to, first question है an equal to 3 plus 4n, second an equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms of each, यानी ये दोनों का 15 terms find करना है। सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये AP में है, ये AP का nth टर्म है, ये प्रूव करना है कि ये nth टर्म AP का है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में an गिवन है, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n ये गिवन है। सबसे इजी मेथड ये है कि n का वैल्यू 1 2 3 एज इट इज पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पुट, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट यानी इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, a1 का आएगा। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a1 का आएगा। जहां जहां n है वहां 1 पुट करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू n और n इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो a1 कितना आया, 7। अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 का वैल्यू आएगा, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे इक्वल टू 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 11, यानी a1 7 a2 11। एक और वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। n इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन में n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 का वैल्यू आएगा, देयरफॉर a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 3 15, क्या 15। तो a1 a2 a3 यानी a1 कॉमा a2 a3 इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। देखते हैं 7, a1 है 7, a2 है 11, a3 है 15 एंड सो ऑन। क्या ये AP में है? तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 11 माइनस 7, d चेक करते हैं 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। एक और प्लेस पे d फाइंड करते हैं, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। ये d का वैल्यू सारे प्लेस पे यानी हर एक प्लेस पे सेम आ रहा है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ d इज सेम एवरीवेयर, therefore this is of the form of AP। तो ये प्रूव हो गया कि ये AP में है, ठीक है। अब AP में है तो इसका फर्स्ट कितना टर्म फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। therefore it's 15 term sum of its 15th term का सम क्या होगा, तो S15 और S15 इक्वल टू n बाई 2 यानी 15 बाई 2 इंटू 2a और a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म 7 है इसे p का, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू d, और d का वैल्यू यहाँ d का वैल्यू 4 आया है तो यहाँ d का वैल्यू 4 पुट करेंगे इक्वल टू 15 बाई 2, 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 14 प्लस 14 4 जा 56 इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 14 प्लस 56 70 और 2 से 70 35 टाइम इक्वल टू 15 इंटू 35, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 525 इक्वल टू 525। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये भी प्रूव हो गया कि ये AP में है और इसका 15 टर्म
525 सॉरी 525 यहाँ 28 नहीं 25 इक्वल टू 525। तो ये फर्स्ट का सम हुआ 525, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सेकंड के लिए सेकंड भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड का गिवन है nth टर्म इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, n इक्वल टू 1 पुट करो तो a1 का वैल्यू आएगा, n इक्वल टू n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा। a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n और n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे 5 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 यानी फर्स्ट टर्म a1 मीन्स फर्स्ट टर्म आया 4। अब n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 5 टू जा 10, 9 माइनस 5 टू जा 10, 9 माइनस 10 माइनस 1, a2 माइनस 1 आया। अब यहाँ a3 एक और टर्म देखेंगे, a3 के लिए पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो a3 का वैल्यू आएगा, देयरफॉर a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो यहाँ 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 5 3 जा 15, 9 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो a3 यानी AP क्या आया, a1, देयरफॉर a1 a2 a3 एंड सो ऑन। a1 का वैल्यू क्या है 4, a1 4 है, a2 माइनस 1, a3 माइनस 6 एंड सो ऑन। अब चेक करेंगे क्या AP में है, तो D से चेक करें, कॉमन डिफरेंस यदि सेम आएगा सारे प्लेस पे तो AP में होगा। तो D इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, माइनस 1 यानी सेकेंड टर्म माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 सेकेंड माइनस फर्स्ट, माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5। अब ये D इक्वल टू इस प्लेस पे 6 माइनस यानी माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5। D का वैल्यू सारे प्लेस पे माइनस 5 यानी सेम आ रहा है तो ये AP में है, ठीक है। Therefore value of D is same everywhere. Therefore, then this is of the form of AP। ये प्रूव हो गया कि ये AP में है। अब जब AP में है तो इसका सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म फाइंड करना है। Therefore S15 is equal to sum of its 15th term. Therefore sum of its 15th term
इज इक्वल टू S15 और S15 का वैल्यू क्या होगा 15/2 n/2 मीन्स 15/2 इंटू 2a a मीन्स फर्स्ट टर्म a1 4 है 2 इंटू 4 इन 2a प्लस n-1 मीन्स 15-1 इंटू d और d का वैल्यू यहाँ -5 है तो यहाँ लिखेंगे -5 ठीक है इज इक्वल टू 15/2 14 5 जा 70 यहाँ 70 होगा इक्वल टू 15/2 इंटू 8-70 62 8-70 इक्वल टू -62 यहाँ -62 होगा 2 से डिवाइड होगा 31 टाइम इक्वल टू 15 इंटू -31 15 इंटू -31 इज इक्वल टू 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 5 3 जा 15 1 1 जा 1 3 5 5 1 6 3 1 4 465 माइनस साइन है तो -465 ये इसका आंसर हुआ -465। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड सॉल्व हुआ -465।